जरूरी नहीं है कि ये कॉल आपके दोस्त, रिश्तेदार या बॉस का ही हो। ये एक स्कैम कॉल भी हो सकता है। बैंक डिटेल, ओटीपी या लिंक के जरिए लोगों से पैसे ऐंठने का पैतरा पुराना हो गया है। स्कैमर अब पहले नाम और नंबर ही नहीं, सिम कार्ड तक बदलकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। जानना जरूरी है मैं बात धोखाधड़ी की ऐसी ही नई टेक्निक्स की। हाल ही में दिल्ली के एक व्यापारी के खाते से पैसे गायब होने लगे। 1000-2000 नहीं, पूरे 50 लाख। सब कुछ हुआ सिम स्वैपिंग यानी डुप्लीकेट सिम से। इसमें आपके वही पुराने नंबर से स्कैमर दूसरी सिम जारी करवा लेते हैं। सिम स्वैपिंग तो बस शुरुआत है, असली खेल स्पूफ कॉलिंग में होता है। साल 2021 में स्पूफ कॉलिंग की हेल्प से बिटकॉइन रखने वालों को निशाना बनाया गया। इस दौरान उनसे लगभग 57,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। लेकिन ये होता कैसे है? स्पूफ कॉलिंग में एक ऐप के जरिए किसी का भी नंबर यूज किए बिना दूसरे को कॉल लगाया जाता है। कॉल उठाने वाले को भी वही नाम और नंबर दिखता है जो सामने वाला दिखाना चाहता है। मतलब आपके दोस्त को एक फोन आएगा, स्क्रीन पर आपका नाम और नंबर दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ये फेक कॉल होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को ऐसा ही एक कॉल आया था, जिसका कनेक्शन होम मिनिस्ट्री से बताया गया। इसके पीछे का मास्टरमाइंड था सुकेश चंद्रशेखर, जिसने ऐसा ही एक कॉल बिजनेसमैन की वाइफ को लगाकर 200 करोड़ रुपए की शपथ लगा दी। दरअसल इसमें स्कैमर ऐप की हेल्प से अपने नाम और नंबर को बदलकर किसी ऐसे का नाम डालते हैं जो सामने वाले का दोस्त, फेमस पर्सनालिटी या कोई ऑफिशियल हो। इन तीनों कंडीशन में स्कैमर की आइडेंटिटी नहीं दिखती और ना ही ट्रेस हो पाती है। तो इन सबका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो किसी का भी कॉल सोच समझ कर हैंडल करें। ऐसे कॉल और मैसेज अगर लगातार आए तो तुरंत साइबर सेल में कंप्लेन करें। दोस्त का नंबर दिखे या रिश्तेदार का, पहले बातचीत के लहजे से क्रॉस चेक करें। अगर सामने वाला पैसे मांग रहा है तो उसे अपनी तरफ से एक बार कॉल करके वेरीफाई करें और फिर ही पैसे भेजें। आज जानना जरूरी है, मैं इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही वीडियो के साथ। जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। दोनों के बीच क्या सवाल जवाब होते हैं। इसी थीम पर 26 जनवरी को गांधी गोड से एक युद्ध फिल्म आ रही है। जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। फिल्म में दिखाया गया है कि गांधी जी गोडसे से मिलने जेल में जाते हैं, जहां वो गोडसे के सवालों का जवाब देते हैं। भास्कर एक्सप्लेनर में बात आज ऐसे ही सवालों की। गांधी जी के इन जवाबों को हमने अलग अलग सोर्सेस से लिया। आपने देश का बंटवारा कर उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। मैं आज भी नहीं चाहता हूं कि देश बटा हुआ दिखे। मैंने 5 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखकर बताया था कि अगर देश के बंटवारे की नौबत आ गई है तो जिन्ना को भारत का पीएम बना दिया जाए। इससे पहले बंटवारे की बात 1933 में तीसरी गोलमेज सम्मेलन में रहमत अली ने भी की थी। इतना ही नहीं, अहमदाबाद में 1937 में हुई हिंदू महासभा के कार्यक्रम में सावरकर ने भी कहा था कि भारत एक यूनिटेरियन और समरूप राष्ट्र नहीं हो सकता। यहाँ 2 राष्ट्र होंगे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो फिर आपने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन क्यों किया? बात भरोसे की थी और हमने वादा किया था कि जमीन के साथ साथ संसाधनों का भी बंटवारा भी होना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान के हमले के बाद 9 जनवरी 1948 को मंत्रिमंडल ने पैसे न देने का फैसला किया। उस वक्त मैंने सबसे बात की पर कोई रास्ता नहीं दिखा। आखिरकार मुझे 12 जनवरी को अनशन पर बैठना पड़ा। इसके 2 दिन बाद मंत्रिमंडल ने पैसे देने का फैसला किया, क्योंकि वादा निभाना हमारी जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान में हिंदुओं के अत्याचार पर आप चुप थे, बल्कि आप अपनी प्रार्थना सभा में कुरान का पाठ करा रहे थे और पाकिस्तान जाना चाहते थे। अगर मुसलमानों ने ठीक नहीं किया था तो क्या कुरान का दोष है? यदि भगवान का एक भक्त पाप करे तो क्या भगवान का नाम लेना बंद कर दे? अगर इस्लाम मानने वाले ये कहते हैं कि मैं वहाँ बिना सुरक्षा और पुलिस के जाना चाहता था, वहाँ के मुसलमानों के बीच आस्था और भरोसे के साथ जाना चाहता था। अगर वो मुझे मारना चाहते तो मार देते, वो मुझे मार देते तो मेरी मृत्यु सबके लिए एक सबक छोड़ जाती। आपने हिंदुत्व की आड़ में हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण किया है।
कलकत्ता में हिंदू और मुस्लिम दंगों में मारकाट मची हुई थी। मुस्लिम बहुल इलाके नोआखली में हिंदुओं पर कहर बरपा रहे थे, लेकिन मैं पहले वहां रुका जहां मुस्लिमों के साथ अत्याचार ज्यादा हो रहा था। जैसे ही ये खबर मुस्लिम लीग के नेताओं को लगी, वो तुरंत मुझसे नोआखली में मदद मांगने आए। बात करने की मेरी पहली शर्त यही थी, मुस्लिम लीग के नेता अपने लोगों को नोआखली में तार भेजकर वहां के हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करें। मैंने 12 सितंबर 1947 को संघ के अधिनायक से मिलकर कहा, मेरे हिसाब से आरएसएस हिंदुओं की रक्षा के लिए है, मुस्लिमों को मारने के लिए नहीं। आप अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था। एक राष्ट्रीयता और एक धर्म दुनिया के किसी भी हिस्से में कामयाब नहीं, और ना ही भारत में है। मैंने सावरकर का मन जीतने की भी कोशिश की, पर मैंने हिंद स्वराज में साफ साफ कहा है कि भारत को अपना देश मानने वाले हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई हम वतन है। नाथुराम, मेरा असली भारत यही है। मेरे आज भी यही विचार है। इन सवालों से जो जवाब निकल कर आए वो ये थे कि गांधी जी धर्मनिरपेक्ष और एकता के सूत्र में बंधा हुआ भारत देखना चाहते थे, जबकि गोडसे। और भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए